हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सुदेशर केमिस्ट्री। और बेटा जिस तरह से अभी बच्चों के रिक्वेस्ट आ रहे हैं कि सर केमिकल बॉन्डिंग में कुछ टॉपिक हमको बहुत डिफिकल्ट जा रहे हैं एंड ऑल। एक्चुअली केमिकल बॉन्डिंग का टॉपिक है बेटा मेरे यूट्यूब में अपलोडेड है सीरीज में, पर मैं चाहूँगा फिर भी केमिकल बॉन्डिंग के आज जो डिस्कशन करूँगा टॉपिक पर डिस्कशन करूँगा। जैसे ये पहला टॉपिक होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो एवरीथिंग ऑल कंसेप्ट ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिस्कस करेंगे। फिर बेटा उसके बाद में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, उसके बारे में एवरीथिंग ऑन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में क्या होता है, उसके प्रोसेस कैसे होते हैं, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं और उसमें क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, वो पूरा डिस्कस करेंगे। देन आफ्टर दैट वील गो फॉर द डायपोल मोमेंट, राइट। क्योंकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ लेते हो तो वहाँ बॉन्ड ऑर्डर भी आ गया और मैं बॉन्ड पैरामीटर उसमें इंक्लूड करा दूंगा। उसके बाद में देखेंगे डायपोल मोमेंट। तो हर चीज एक एक टॉपिक करके करेंगे। ऐसा नहीं कि केमिकल बॉन्डिंग का मैं आपको इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ और उसमें क्या सिखाने, ऐसा कुछ भी नहीं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ने वाले, राइट। तो बेटा आज का हमारा चैप्टर है, दैट इज द नेम ऑफ द चैप्टर वी कॉल्ड एज ए केमिकल बॉन्डिंग। और ये बेटा पूरा केमिकल बॉन्डिंग होगा कंप्लीटली नीट पॉइंट ऑफ व्यू एंड कंप्लीटली आईआईटी मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ही होगा, राइट। तो प्लीज जरा इसको ध्यान से देखिए। और जो मैं टॉपिक शुरू कर रहा हूँ दैट टॉपिक इज नथिंग बट द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये टॉपिक बेटा हमारा आज का टॉपिक है, दैट इज अबाउट द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आई होप आप बच्चों को दिख रहा होगा। क्या सब लोग देख पा रहे हो बेटा मैं जो लिख रहा हूँ? वेरी गुड, अच्छी बात है। अगर नहीं दिख रहा है तो प्लीज यू कैन रेस्पॉन्स इट, मैं थोड़ा कैमरा सेट कर लूंगा, राइट। तो आज का टॉपिक है बेटा हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक मिनट मैं देख लू सही में दिख रहा है नहीं दिख रहा है। बेटा ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट जो होता है इसमें डेफिनेशंस होती है। व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्ड? तो हाइड्रोजन बॉन्ड मतलब एक वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और ये वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाइड्रोजन एटम के बीच में आता है और फोन के बीच में आता है। अब ये फोन है क्या? तो देखो भाई, एक होगा हाइड्रोजन एटम और दूसरा ये ऐसे डॉटेड लाइन जो मैं बता रहा हूं बेटा, ये डॉटेड लाइन है, दैट इज अ वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और ये एग्जिस्ट करता है फोन के बीच में। भाई कौन सा फोन? तो अपना बात करने वाला फोन नहीं है, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन के बीच में। तो H अगर F से जुड़ा हाइड्रोजन बॉन्ड, H अगर O से जुड़ा हाइड्रोजन बॉन्ड, H अगर N से जुड़ा तो भी हाइड्रोजन बॉन्ड। दैट मीन्स दिस इज अ हाइड्रोजन बॉन्ड। मतलब एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जो किस किस के बीच में आती है बेटा? हाइड्रोजन एटम के बीच में आएगी और फ्लोरीन या तो H और O या तो H और N के बीच में आएगी, राइट। ये है हाइड्रोजन बॉन्ड। अब मैं डेफिनेशन लिखने जाऊं तो क्या डेफिनेशन लिखूंगा बेटा? व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्ड? आप लिखेंगे इट इज वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक, इट इज ए वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इट इज ए वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट एग्जिस्ट बिटवीन हाइड्रोजन एटम एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। बेटा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या हो सकते हैं? बस ये तीन ही हो सकते हैं। आप बोलेंगे सर बाकी के नहीं है बेटा, पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट सिर्फ इन तीनों के बीच में ही काम करता है, फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। सर बाकी क्लोरीन में ब्रोमीन में क्यों नहीं करता? ऐसे एग्जिस्ट ही नहीं होते बेटा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट यही है कि जहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई मॉलिक्यूल एसोसिएटेड फॉर्म में आता है, लिक्विड के फॉर्म में आता है। तो बाकी इसमें देखो तो एसोसिएट लिक्विड बनती ही नहीं, बस एसोसिएट लिक्विड H और F में बनते हैं, H और O से बनते हैं, H और N से बनते हैं। वो एसोसिएटेड लिक्विड क्या है मैं आपसे डिस्कस करने वाला। ये डेफिनेशन है। अगर मैं ऊपर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग लिखता हूं तो बेटा एटलीस्ट तो मुझे डेफिनेशन देनी पड़ेगी। व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्ड? इट इज अ वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट एग्जिस्टेड बिटवीन हाइड्रोजन एटम एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक फ्लोरीन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, राइट। ये हो गया। तो बेटा ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग को देखो मैं बनाने जा रहा हूं, ये दो तरह के होते हैं बेटा। वन विल बी कॉल्ड एज ए इंटरमॉलिक्यूलर HB और दूसरी होती है बेटा दैट इज कॉल्ड एज ए इंट्रामॉलिक्यूलर HB। अब ये इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर के बारे में जानेंगे बेटा। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब ऐसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है दैट इज ए बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन टू एटम और दोनों के दोनों एटम बिलोंग टू डिफरेंट मॉलिक्यूल। Let me explain you. बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड मतलब इट इज a bond present between two atoms
and both atoms belongs to different molecule. बेटा दोनों के दोनों एटम बिलोंग्स टू क्या होते हैं? डिफरेंट मॉलिक्यूल्स. इसमें ऐसा नहीं है. इंट्रामॉलिक्यूलर में क्या बोलो बेटा? इट इज अ हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन टू एटम्स and both atoms belongs to same molecule. एक ही मॉलिक्यूल के दोनों एटम होते हैं एंड hence the hydrogen bond called as a intramolecular. चलो इसके एग्जांपल समझेंगे. छोटा सा एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं. देखिए इसके लिए बेटा, इसके लिए मैं ले रहा हूं HF, फिर यहां ले रहा हूं HF. अब देखो H और F के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गई, डॉटेड लाइन. भाई डॉटेड लाइन है क्या? इट इज हाइड्रोजन बॉन्ड. मतलब ऐसा मत समझो कि बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड मतलब एक सिंगल बॉन्ड. ना, एक टाइप ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है भाई. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में सिंगल लाइन तो नहीं होती ना, तो ये होती है हाइड्रोजन बॉन्ड. अब इसमें आप देखो बेटा, ये वाला H इस HF से आ रहा और ये वाला F इस HF से आ रहा. मतलब इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो बनी, लेकिन दोनों के दोनों एटम बिलोंग्स टू व्हाट बेटा? डिफरेंट मॉलिक्यूल. और दोनों के दोनों एटम बिलोंग टू डिफरेंट मॉलिक्यूल हो, दैट हाइड्रोजन बॉन्ड कॉल्ड एज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड. भाई इंट्रा का देखो, आई होप आपको दिख रहा होगा. देखिए मैं ट्राई कर रहा हूं बेटा. ये है एक बेंजीन की रिंग है, उसके सर पे OH लगा दो, फिनॉल बन गया है ना, राइट. फिर बेटा ये आपके साथ में दैट इज ए नाइट्रो, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल होता है, दैट इज ऑर्थो पोजीशन में नाइट्रो ग्रुप लगा लो. भाई ये नाइट्रो ग्रुप लगा दिए और इस नाइट्रो ग्रुप लगाने के बाद इस H और O के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई. आई नहीं है? आ गई बेटा. देखो H और O के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेकिन दोनों के दोनों एटम एक ही मॉलिक्यूल से आ रहे हैं. एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दिस मॉलिक्यूल बेटा? इसका नाम है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल. मतलब ये एक ऐसा कंपाउंड है बेटा, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो आ रही है, लेकिन दोनों के दोनों एटम बिलोंग टू सेम मॉलिक्यूल आ जाए, hence it is called as a intramolecular hydrogen bond and this is called as a intermolecular hydrogen bond. ठीक है, देख लो बेटा, इसको एक बार देख लो स्क्रीन पे बना के. बेटा अभी जो मैंने एग्जांपल्स दिया था इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर, अब देखो एग्जांपल्स देखो कैसे होते हैं. इंटरमॉलिक्यूलर बेटा पहला बेस्ट एग्जांपल है HF, H और F. आप देखो इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई एंड दिस इज कॉल्ड एज ए इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड. बेटा सेकंड एग्जांपल वाटर का ले लो. ये आपका H2O है, फिर बेटा ये भी आपका H2O है, वाटर मॉलिक्यूल. अब ये वाटर मॉलिक्यूल, ये वाटर मॉलिक्यूल, O और H के बीच में देखो बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई. और आप देख सकते हो दिस इज द हाइड्रोजन ऑफ दिस वाटर मॉलिक्यूल एंड दिस इज ऑक्सीजन एटम ऑफ दिस वाटर मॉलिक्यूल. सो बोथ द एटम बिलोंग टू डिफरेंट मॉलिक्यूल. This one is the example of intermolecular. Hydrogen of these HF or fluorine of these HF, both the atom belong to different molecule. Example of intermolecular. बेटा अच्छा सा एग्जाम्पल अमोनिया का भी आता है, that is NH3. आप देखिए ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनके बीच में आ गई and it is example of NH3, right? अब देखिए इस अमोनिया का H और इस अमोनिया का N, दोनों के दोनों एटम बिलोंग टू डिफरेंट मॉलिक्यूल. हाइड्रोजन बॉन्ड पड़ा है व्हाट? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड. ये एक तरीका है बेटा इंटरमॉलिक्यूलर पता करने के. इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने का एक तरीका सीखो भाई. क्या है? हाइड्रोजन मस्ट बी बॉन्डेड विथ ए फोन. देख लो अच्छे से, इट मस्ट बी बॉन्डेड विथ ए फोन. या तो F से जुड़ा हो, या तो O से जुड़ा हो, या तो N से जुड़ा हो. लेकिन बेटा ये वाला जो H है ना, इट मस्ट बी बॉन्डेड विथ ए फोन. अगर ये ऐसा है तो ही ये H इससे बॉन्डिंग कराएगा. आई एक्सप्लेन यू, डोंट वरी. पहला देखो बेटा, पहली वाली बात कर रहा हूं मैं इसकी. ये देखिए अब ये बेंजीन की रिंग हो गई बेटा. ये वाला आपका OH है, अच्छी बात है. अब मैं आपको ऐसे दे रहा हूं बेटा, इसमें अल्डिहाइड ग्रुप होता है. एक होगा C डबल बॉन्ड OH, राइट. और इसी को मैं अलग तरीके से लिखता हूं. जस्ट आई वांट टू राइट इन डिफरेंट वे. भाई ये C, ये H, ये डबल बॉन्ड और ये वाला O और H. अब मैं आपसे पूछूंगा, ये मेरा स्ट्रक्चर 1 है और ये मेरा स्ट्रक्चर 2 है.
किसी बच्चे ने अगर ऐसे बना लिया सर ये H और O के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गई, तो क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? कोई बोलेगा हाँ सर H और O में तो बॉन्डिंग बनती है। मैं बोलूंगा भाई इन H और O के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर मैं बनाने जाऊं तो क्या ये सही है? तो कोई बोलेगा हाँ सर ये भी सही है, क्योंकि H और O में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है। तो मैं बताओ बेटा ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का तरीका गलत है और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का तरीका सही है। सर आपको कैसे मालूम? वही तो बता रहा हूं मैं बेटा। H किससे जुड़ेगा? फोन से जुड़ेगा। फोन मतलब या तो F या तो O या तो N, हाँ ना सर? O से जुड़ गया, अच्छी बात है। लेकिन बेटा वो वाला H इन तीनों में से किसी एक से जुड़ के हो, या तो F से जुड़ा हो या तो O से या तो N से। हाँ सर ये वाला H O से जुड़ा हुआ है, मतलब आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग सही है। इसमें देखो बेटा आपका H किससे जुड़ा हुआ है? कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो क्या सही है? ना सर, आपका H किससे जुड़ा होना चाहिए? आइदर फ्लोरीन या तो ऑक्सीजन या तो नाइट्रोजन। तो ये जो तरीका आपने इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का दिया बेटा ये गलत है और ये सही है। इज इट क्लियर? ये बताने का तरीका था बेटा आपको। ये जो इंटरमॉलिक्यूलर तो आपको आ जाएगा, बट इंट्रामॉलिक्यूलर पता करने का यही एक तरीका है कि H इन तीनों में से जुड़ा हो और इन तीनों में से बॉन्डिंग करा रहा हो। तो ये आ गया बेटा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए सैलिसिल अल्डिहाइड। इसका नाम क्या है? सैलिसिल अल्डिहाइड। बेटा सैलिसिल अल्डिहाइड इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ऑर्थो हाइड्रो ऑक्सी बेंजल्डिहाइड। तो ये ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड है, मतलब बेंजीन रिंग OH ग्रुप, बेंजीन पे CHO आ गया तो अल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड, इसकी ऑर्थो पोजीशन पे OH ग्रुप आ गया, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड और सैलिसिलडिहाइड। सेकंड एग्जांपल है बेटा आपका इंट्रामॉलिक्यूलर का, दैट इज कॉल्ड एज ए ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। अभी भी आपने ड्रॉ किया था। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल क्या बेटा? बेंजीन रिंग होगी और उसपे एक OH ग्रुप होगा तो फिनॉल बन गया। ऑर्थो पोजीशन में आप एक नाइट्रो ग्रुप डाल दो, राइट सर। बेटा इस H और O के बीच में बॉन्डिंग बना लो तो दोनों के दोनों एटम बिलोंग टू सेम मॉलिक्यूल आ गए। इट इज एग्जांपल ऑफ व्हाट? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इज इट क्लियर? अगर कोई बच्चा बोलेगा नहीं सर यहाँ तो H है भी नहीं ना, छोड़ दो नहीं कर सकते, तो ये आपका आ गया ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ये आ गया बेटा आपका ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोलिएट। एंड दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ व्हाट बेटा? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मैं आपको और एग्जांपल दे रहा हूं, प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा यहां देखिए, अभी मैंने जो एग्जांपल आपको इंट्रा और इंट्रा को दिया था, अब तो दो चीज आपको मैं इसमें करा के दूंगा। लेट अस से हमारे पास बेटा ये फिनॉल है और इसकी पैरा पोजीशन में नाइट्रो ग्रुप दिया हुआ है। आप जानते हो ये नाइट्रो ग्रुप है, तो इट इज कॉल्ड एज व्हाट? पैरा नाइट्रो फिनॉल, मतलब ये पैरा पोजीशन पे NO2 है। बेटा ये मैं यहां बनाने जा रहा हूं वही वाला, दैट इज ए फिनॉल तो है लेकिन ये आपके ऑर्थो पोजीशन में नाइट्रो आ गया और ये बॉन्डिंग करा ली इंट्रामॉलिक्यूलर। इसका नाम है बेटा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। इसका नाम है पैरानाइट्रोफिनॉल। बेटा पैरानाइट्रोफिनॉल में क्या होता है? देखिए पैरानाइट्रोफिनॉल में क्या होता है, अब ये और एक आपका ऑर्थो पैरानाइट्रोफिनॉल आ गया। बेटा इस O और H के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लिया। अब आप देखो दिस इज H ऑफ दिस मॉलिक्यूल एंड इट इज O ऑफ दैट मॉलिक्यूल। तो बेटा ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो बना रहे हो, इट इज हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन द टू एटम and both the atom belong to the different molecule, hence it is an example of intermolecular। और यहां देखिए बेटा it is a hydrogen bond present between both the atom and this both the atom belong to the same molecule, it is example of intramolecular। यहां पर ऐसा देखा गया है बेटा, जहां पर इंटरमॉलिक्यूलर की हाइड्रोजन बॉन्ड आती है इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। हाँ बेटा इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, मीन्स बॉन्ड स्ट्रेंथ हाई है। किसके कंपेयर में बेटा? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कंपेयर में। अगर इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा, इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ इसके कंपेयर में वीक हो जाए, दैट मींस व्हाट वी कैन से बॉइलिंग पॉइंट किसकी ज्यादा होगी बेटा? हमारे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला पैरानाइट्रोफिनॉल की बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है देन द ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। तो देखो बेटा यहां से ये कंसेप्ट निकल के आता है, व्हाट इज दैट? पैरानाइट्रोफिनॉल
नाइट्रोफिनॉल और बेटा आपका ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, अगर इन दोनों में अगर आपको कंपेयर करने को बोले किसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, तो प्लीज याद रखना बेटा हमारे पैरानाइट्रोफिनॉल की बॉइलिंग पॉइंट ग्रेटर देन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। रीजन क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड इज हैविंग ए हायर स्ट्रेंथ देन दैट ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बेटा इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा तो ऑब्वियसली बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। बेटा जिसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा उसकी वोलेटिलिटी कम, तो अब मैं बोलूं पैरा नाइट्रोफिनॉल और अगर आप ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल अगर इसमें कंपेयर करना चाहो विच इज ए मोर वोलाटाइल, तो बोलना बेटा जिसकी बॉइलिंग पॉइंट कम है वो आसानी से वोलाटाइल हो जाता है। वोलाटाइल का मतलब होता है वेपराइज, इजीली वेपराइज कौन होता है, जिसकी बॉइलिंग पॉइंट कम है वो आसानी से उड़ जाएगा। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल की वोलेटिलिटी ज्यादा है देन दैट ऑफ पैरानाइट्रोफिनॉल, राइट। ये नीट में आईआईटी मेंस बहुत बार पूछा गया है, तो ये आपको याद रखना है। ये आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाते हैं बेटा, जब आप किसी प्रोसेस से मिक्सचर ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल बनाते हो तो बेटा इनका सेपरेशन कैसे किया जाता है? बेटा इनका सेपरेशन किया जाता है बाय पासिंग ए स्टीम टू ओवर इट। अगर आप स्टीम पास करा लो तो स्टीम पास कर ली तो क्या हो गया बेटा, यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले जो होते हैं वो अपने आप में जुड़ के हो जाते हैं, लेकिन जो इंट्रा है वो सेपरेट हो जाते हैं। तो ये जो कंपाउंड जो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाए वो स्टीम के साथ उड़ जाते हैं। मतलब हम बोलेंगे बेटा दिस मिक्सचर ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय स्टीम डिस्टिलेशन। अगर आप स्टीम पास करा लो तो स्टीम के साथ में आपको ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल निकल के आ जाएगा, बीकर के अंदर में सिर्फ पैरानाइट्रोफिनॉल बचा रहेगा। तो प्लीज रिमेंबर बेटा यहाँ पर आपको यही समझना है कि इस केस में पैरानाइट्रो और ऑर्थोनाइट्रो में पैरा की बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, बेटा यहाँ पर पैरा एंड ऑर्थो में ऑर्थो की वोलेटिलिटी ज्यादा है, राइट। टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। बेटा अभी जो टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, मुझे ये जो पढ़ाना था इसमें आपको इंपॉर्टेंट यही बताना है कि बेटा स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के क्वेश्चन आपको आईआईटी मेंस में नीट में बार बार पूछे गए हैं। तो अब वो टॉपिक है मेरा स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। याद रखना बेटा कभी भी कोई सवाल आता है बेस्ड ऑन दी स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, तो बस आपको यही याद रखना है स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम ए। बेटा एटम ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा हो उस हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा है। अब ए क्या है मैं देने वाला हूं बेटा, अगर ए आपके सेम आ जाए, कॉमन आ जाए, तो क्या करना बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम बी। बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी कम होगी आपका स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड उतना ज्यादा होगा। मतलब ये ए और बी का एक छोटा सा ट्रिक है, आपको वो ट्रिक पकड़ के चलो, आपके सवाल अपने आप बनते जाएंगे। बेटा ट्रिक क्या है कि देखो ए सॉलिड बॉन्ड विथ एच हो और एच बेटा अपना डॉटेड बॉन्ड विथ बी हो। याद रहेगा ए सॉलिड बॉन्ड विथ एच हो और बेटा यही एच डॉटेड लाइन विथ बी हो। सर ए क्या है भाई, फोन है। ए क्या हो सकता, या तो फ्लोरीन या तो ऑक्सीजन या तो नाइट्रोजन। सर बी क्या है, सर बी भी तो फोन ही है ना, बी भी फोन है। फोन मतलब या तो फ्लोरीन या तो ऑक्सीजन या तो नाइट्रोजन। लेकिन हमेशा याद रखना बेटा पहले ए को देखो, अगर ए कॉमन आ जाए तो बी पे उतर जाओ। एक एग्जांपल दे रहा हूं, सुनो। क्वेश्चन दिया विच ऑफ द फॉलोइंग हैज स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड। बेटा पहला ऑप्शन है ये H और F डॉटेड लाइन, फिर H और F। सेकंड वाला है वाटर मॉलिक्यूल वाला H2O, फिर बेटा ये डॉटेड लाइन, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनकी बीच में बनती है। और तीसरा एग्जांपल है भाई अमोनिया का NH3, फिर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई, फिर ये हाइड्रोजन, फिर ये नाइट्रोजन और फिर ये एक हाइड्रोजन। अब ये तीन दिया मैंने बेटा, मैं चाहता हूं ये तीनों में आप मुझे बताना है कि विच इज हैविंग ए हायर और स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड। चलो बेटा कैसे पता करें, तो मैंने आपको ट्रिक दिया, पहले ट्रिक को इसके ऊपर उतारो। कैसे, देखो बेटा ए सॉलिड बॉन्ड विथ H है, तो भाई
ए सॉलिड बॉन्ड विथ एच है, अच्छी बात है, मतलब डॉटेड लाइन विथ बी है। अच्छा, ये बी हो गया, ये डॉटेड लाइन हुआ, ये एच हुआ, सॉलिड बॉन्ड विथ ए हो गया, बन गया ना बेटा। ए सॉलिड बॉन्ड विथ एच, एच डॉटेड लाइन विथ बी, ए सॉलिड लाइन विथ एच, एच डॉटेड लाइन विथ बी। यहां पे उतारो भाई, अगर मैं इसको ये ले लू, ये मेरा बी है, ये डॉटेड लाइन विथ एच होगा, सॉलिड लाइन विथ ए, अच्छी बात है। तीसरा बेटा, ये मेरा बी हो गया नाइट्रोजन, और ये डॉटेड लाइन विथ एच हो गया, सॉलिड लाइन विथ ए हो गया। और मैंने क्या बोला बेटा, स्ट्रेंथ देखने के लिए सबसे पहले ए को देखो, ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, इसका मतलब स्ट्रेंथ ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड इज ग्रेटर, या सबसे ज्यादा। तो देखो बेटा, एग्जांपल मैं ये भी दे रहा हूं, मेरे पास ए फ्लोरीन है, मेरे पास ए ऑक्सीजन है, और मेरे पास ए नाइट्रोजन है। आप जानते हो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है? तो बेटा आई होप सारा बच्चा जानता है फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दैट ऑफ ए ऑक्सीजन, देन दैट ऑफ ए नाइट्रोजन। मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एफ की ज्यादा है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड ए है, तो योर ऑप्शन शुड बी दिस वन। अगर ऑर्डर पूछे ना बेटा, ऑर्डर, तो पहले HF बोलो, उसके बाद वाटर बोलो क्योंकि ऑक्सीजन है, उसके बाद आपने अमोनिया बोलना है। इज इट क्लियर? ऑर्डर में पूछा तो देखो बेटा, क्वेश्चन पूछने के तरीके अलग होते हैं। एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड एक अलग से पूछेगा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड एक अलग से पूछेगा। बेटा एक्सटेंट मतलब कौन आसानी से बनाता है, आसानी से वही बनेगा जिसकी स्ट्रेंथ ज्यादा हो, HF आसानी से बनाता है। बेटा नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड अगर पूछे ना, तो देखो एक HF 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है। ये वाला HF को देखो, यहां से बनाएगा, यहां से, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड तो ही बना लिया। भाई वाटर की बात करो, यहां से भी बनाएगा, यहां से भी बनाएगा, ऑक्सीजन का एक लोन पेयर यहां से भी बनाएगा, यहां से भी बनाएगा। तो HF और वाटर में आपके वाटर मॉलिक्यूल बेटा 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, लेकिन एक HF मॉलिक्यूल ओनली 2 ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। सो रिमेंबर, क्वेश्चन पूछने का तरीका भी अलग होता है। एक्सटेंट पूछा तो टेंडेंसी देखो, नंबर पूछा तो देखो कि विच वन विल फॉर्म द मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा आप लोग। बट अभी ये जो हो गया था, तो सेकंड वन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड। तो सोचो, अगर आपका ये O के साथ H जुड़ गया, बेटा हो सकता है O के साथ फिर H जुड़ गया, हो सकता है बेटा N के साथ फिर H जुड़ गया, और हो सकता है यहां भी N के साथ एक H जुड़ गया। और अब देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैंने कैसे देने हैं, अब आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे देने हैं। अब यहाँ दो ऑक्सीजन एटम्स है और यहाँ 2 नाइट्रोजन एटम्स है, तो मैं हो सकता हूं बेटा यहाँ O लिखू, यहाँ N लिखू, फिर यहाँ O लिखू और फिर यहाँ N लिखू। क्या लिख दिया बेटा? पहले OH OH NH NH तो करा लिया। बॉन्डिंग किससे कर रहा है? O से N से, O से N से, तो मालूम भी है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है बेटा, पहले ये ट्रिक पकड़ लो, ये ट्रिक को पकड़ के इसके ऊपर उतार दो। कैसे उतारेंगे देखो बेटा, आपका A सॉलिड बॉन्ड विथ H है, अच्छी बात है, एंड डॉटेड बॉन्डेड विथ B है। A सॉलिड बॉन्ड विथ H है, डॉटेड बॉन्ड विथ B है। A सॉलिड बॉन्ड विथ H है, डॉटेड लाइन विथ B है। बेटा A सॉलिड बॉन्ड विथ H है और डॉटेड लाइन विथ B है। सबसे पहले स्ट्रेंथ अगर देखना हो तो पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A देखो। भाई A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी O O N N, आप जानते हैं ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है देन द N, तो सर ये तो रूल आउट हो गया, ये भी रूल आउट हो गया, क्योंकि बेटा N की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इनको दोनों को रूल आउट कर दो, हो गए। बचे कौन से बेटा? ये 2 ऑक्सीजन बचे। अब इन दोनों ऑक्सीजन को करना क्या है, देखो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा है तो क्या करना है, दोनों के दोनों A तो सेम है। सर अगर A सेम आ जाए तो किसको देखो बेटा? B की देखो। A सेम आ जाए तो B को देखो, और B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होनी चाहिए। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, मतलब ये स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा है, दैट मींस आवर आंसर शुड बी ए ऑप्शन बी। ऐसा पूछता है क्वेश्चन एग्जाम में, इस तरह से पूछता है। स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट जब भी आता है तो सबसे पहले यही देखना है और आपको ये ट्रिक को याद रखना है। ए सॉलिड बॉन्ड विथ H एंड डॉटेड बॉन्डेड विथ B। बेटा सबसे पहले स्ट्रेंथ देखने के लिए A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो, अगर आपकी A सेम आ जाए देन गो विथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B, और B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो,
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी की कम है तो स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा है, राइट। ले लो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सम मोर क्वेश्चन वी विल डू बेस्ड ऑन द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बेटा ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ने हमने पहले देखे टाइप्स देखे, उसके बाद में हमने देखा बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कि स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड देखा। तीसरा कंसेप्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ये भी होता है जिस मॉलिक्यूल की टेंडेंसी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की है दैट कंपाउंड इज सॉल्युबल इन वाटर। आई रिपीट बेटा, द कंपाउंड विच हैज a tendency to form the hydrogen bond with water, compound which has a tendency to form hydrogen bond with a water are soluble in water, and which does not have a tendency to form hydrogen bond with a water does not soluble, is insoluble in the water। दूसरी बात बेटा, जिसकी टेंडेंसी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की ज्यादा है वो ज्यादा सॉल्युबल है, जिसकी टेंडेंसी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कम है वो लेस सॉल्युबल है। एग्जांपल देखो, क्वेश्चन ऐसा पूछा, which of the following बेटा which of the following is more soluble, which of the following is more soluble in water। पहला दे दिया उसने अल्कोहल, अब जानते हो इसका नाम है अल्कोहल, और दूसरा दे दिया बेटा उसने RnH2 कॉल्ड एज ए अमाइन, भाई अमाइन, और दूसरा दे दिया उसने अल्कोहल। अब बोल रहा कि विच इज ए मोर सॉल्युबल, इसका मतलब ये तो समझ में आ गया कि दोनों के दोनों वाटर में सॉल्युबल है, लेकिन कौन सा ज्यादा सॉल्युबल है? सर जिसकी टेंडेंसी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की ज्यादा हो इट विल बी मोर सॉल्युबल। एग्जांपल देखिए बेटा, मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग दोनों की बनाने की कोशिश करता हूं। ये रहा बेटा मेरा R, इसके साथ फिर O, फिर इसके साथ H, और आप जानते हो ये वाला H फोन से जुड़ा हो और ये वाला H फोन से किसी भी FON से जुड़ता हो, तो बेटा ये आपके वाटर का O आ गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, किसकी हो गई? अल्कोहल की। दूसरा बेटा आप अमाइन पकड़ लो, आप क्या पकड़ो बेटा? अमाइन। ये रहा आपका R, फिर ये रहा N, फिर ये H और ये 2। अरे सर ये भी तो अपना हाइड्रोजन N से जुड़ा हुआ है, और ये बनाना बेटा वाटर के O से हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अच्छी बात है। अब आपको बोलो किसकी टेंडेंसी ज्यादा है, तो भाई स्ट्रेंथ देखो, जिसका स्ट्रेंथ ज्यादा उसकी टेंडेंसी ज्यादा। सर सुधीर सर ने तो स्ट्रेंथ पढ़ाने का एक ट्रिक बता दिए थे, क्या था बेटा? A सॉलिड बॉन्डेड विथ H, H डॉटेड विथ B। बेटा यहां भी आपका A सॉलिड बॉन्ड विथ H, H डॉटेड लाइन विथ B, सही है, सॉलिड बॉन्ड विथ H डॉटेड विथ B, सॉलिड लाइन विथ H एंड डॉटेड लाइन विथ B। सबसे पहले क्या देखो भाई? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम A को देखो। सर A कौन है आपका यहाँ पर? नाइट्रोजन। बेटा A कौन है आपका यहाँ पर? ऑक्सीजन। बोलो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा? ऑक्सीजन। सर जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा दैट मीन स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा, तो हम बोलेंगे इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, स्ट्रेंथ ज्यादा। भाई जिसकी स्ट्रेंथ ज्यादा उसकी टेंडेंसी ज्यादा, जिसकी टेंडेंसी ज्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा। हेंस वी कैन से ROH alcohol, this ROH is more soluble, ROH is more soluble, it is a more soluble in water। इसी तरह से बेटा आपका अल्कोहल वाटर में ज्यादा सॉल्युबल हो गया है। ये एक एक्चुअल रीजन होता है मोर सॉल्युबल एंड लेस सॉल्युबल वाला। देख लो बेटा इसे एक बार, वंस अगेन चेक इट हियर। बन गया? ये कंसेप्ट था बेटा आपका मोर सॉल्युबल लेस सॉल्युबल वाला। इसका मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आपका अमाइन इनसॉल्युबल इन वाटर है, नहीं बेटा, ये भी सॉल्युबल इन वाटर, लेकिन फर्क कितना है? इसकी टेंडेंसी कम होने के कारण पानी में लेस सॉल्युबल है, इसकी टेंडेंसी ज्यादा होने के कारण पानी में वो मोर सॉल्युबल है, राइट। चलो आगे देखेंगे बेटा, और दो कंसेप्ट है इसके। मतलब सॉलिडिटी के बाद में आपको ये भी बताया जाएगा जिसकी टेंडेंसी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की ज्यादा हो या जिसका स्ट्रेंथ ज्यादा हो उसकी बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होती है। तो लेटेस्ट से बॉइलिंग पॉइंट का कंसेप्ट भी देखेंगे बेटा। इसी में बॉइलिंग पॉइंट का छोटा सा कंसेप्ट होता है, मैं आपको सिखा दूंगा, क्योंकि कुछ एक्सेप्शनल कंसेप्ट है बेटा वो आपको याद रखने हैं, एक्चुअली याद रखने नहीं है, वो आपको मालूम भी पड़ जाएगा। जैसे कि बेटा मेरे पास अभी ये जो कंसेप्ट है मेरा बॉइलिंग पॉइंट वाला है, जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, राइट, उतनी ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। ये कंसेप्ट है आपका। अब मैं यहां पर बात करूं बेटा ग्रुप 17 की। आप जानते हो ग्रुप 17 में क्या आएगा? HF, HCl, HBr, HF, HCl, HBr, HI। बेटा आपको ये भी मालूम होगा
कि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलार मास। अगर नहीं मालूम तो मालूम कर लो, जिसकी मोलार मास ज्यादा उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। इतना ही नहीं बेटा, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, मतलब जितना बड़ा सरफेस एरिया हो उतनी वैन वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी और उतनी ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगी। बॉइलिंग पॉइंट इज व्हाट यू कैन से इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग, जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी उतनी कम बॉइलिंग पॉइंट होगी। सर सरफेस एरिया की तो बात कर ही नहीं सकते, ब्रांचिंग की बात कर ही नहीं सकते, कर किसकी सकते बेटा, मोलार मास। अब आप जानो फ्लोरीन हुआ, क्लोरीन हुआ, देखो बेटा फ्लोरीन हुआ, क्लोरीन हुआ, ब्रोमीन हुआ और आयोडीन हुआ, इन सब में मोलार मास तो सबसे ज्यादा आयोडीन की है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बेटा ये मेरी एक्चुअली एक्सपेक्टेड बॉइलिंग पॉइंट होनी चाहिए, पर मैं बोलूं ये मेरी बॉइलिंग पॉइंट गलत है। क्यों? यही तो सिखाना है बेटा आपको, यही तो आपको सिखाना है कि हम लोग जो पढ़ते आए वो है, पर उसमें कुछ चीज एक्सेप्शनल भी आने वाली है। अब क्या आने वाली है थोड़ा आप भी बोर्ड पर देखो बेटा। HF, HCl, HBr और HI में आपने देखना है किसकी बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हो जाती है। तो बेटा इन चारों में अगर आप देखो ना तो ये ऑर्डर आती है, एक HCl आएगा, एक HBr आएगा, एक HI आएगा, क्योंकि बेटा इनमें इनकी मोलार मास काम कर रही है। लेकिन सबसे आगे अपना HF बैठ जाएगा। इट इज द ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। और किसी ने रीजन पूछ दिया भाई ऐसा क्यों हुआ, तो बोलना ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ क्या, यस सर, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के कारण बेटा इसकी बॉइलिंग पॉइंट बाकी सबसे ज्यादा हो गई। ये याद रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में यही पूछा गया है, बार बार यही पूछा गया है। उसी तरह से बेटा अगर मैं ग्रुप 17 के बाद 16 की बात करूं तो आप जानते हो वाटर, H2O, H2S, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम एंड एक आएगा टिलूरियम। अगर आप इन सबकी देखो तो टिलूरियम की मोलार मास सिलीनियम से ज्यादा देन द सल्फर, तो एक्चुअल में ये ऑर्डर आएंगे। लेकिन सबसे आगे इनका सबसे बड़ा भाई H2O बैठ जाएगा, उसकी बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। क्यों बेटा? तो रीजन वही लिखो, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड। जिसकी टेंडेंसी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की हो उसकी बॉइलिंग पॉइंट बाकी के कंपेयर में सबसे ज्यादा हो जाती है। तो ये कंसेप्ट बेटा आपको ग्रुप 17 और 16 में देखने को मिलेगी। देख लो बेटा इसे, टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन आल्सो। अब बेटा ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो हमने कंसेप्ट करे ना उसमें छोटा छोटा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, डिफिकल्ट लेवल बाद में देखेंगे। इन्होंने पूछा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड इज शोन बाय, देखो चार ऑप्शन बोर्ड पे दिख रहे हैं, OH, NO2, NO2, COH, COH एंड OH। और ये आपका A है, ये आपका B है और वो आपका C है। तीन तो दे दिए, एक A है बेटा, एक B है और एक C है। अब इन तीनों में पूछा है कि विच इज हैविंग ए इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आई होप आपने ये कहीं ना कहीं पढ़ा होगा बेटा, कि हमने पढ़ा ऑर्थो, दिस वर्ड एज ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। और ये जानते हो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल ये कुछ ऐसे होता है, ये बेंजीन रिंग होगी, ये नाइट्रो को ऐसे तोड़ के लिखते हैं, ये डेटिव बॉन्ड के साथ O है, फिर ये OH है, और सर ये तो बन गया इंट्रामोलिकुलर। अच्छी बात है, A है, यहां पर है A, यहां पर है, यहां पर भी है। बेटा B तो कहीं से जुड़ ही नहीं रहा, क्योंकि पोजीशन उसकी मेटा में, ये पोजीशन को क्या कहते हैं, मेटा। देखो नेक्स्ट टू इट ऑर्थो, दिस इज मेटा, दिस इज पैरा। मेटा में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनती है। वही बेटा ये ऑर्थो की देखो, इसको भी ऐसे तोड़ के लिखो ना, कैसे बेटा, देखो ये आपका OH है, ये वाला ऑर्थो वाले पे, और ये आपकी कार्बोक्सिलिक एसिड है। और आपको याद होगा बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड को लिखने का तरीका कैसा होता है, C डबल बॉन्ड O, हाँ बेटा C डबल बॉन्ड O एंड अगेन वी कैन राइट हियर एज ए OH। एक काम कर लो ना, C डबल बॉन्ड O और भाई ये O और H, COOH। अब करनी क्या है यहां पर, देखिए आपका ये हाइड्रोजन भी O से जुड़ा हुआ है और इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग करा लिया है। हो सकता है बेटा ये वाला भी H इस O से बॉन्डिंग करा सकता है, हाँ करा सकता है, डजंट मैटर, क्योंकि ये वाला भी H O से जुड़ा हुआ है और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करा लिया। तो दोनों के दोनों एटम एक ही मॉलिक्यूल से बिलोंग कर रहे हैं, व्हाट वी कैन से, हेंस इट इज एग्जांपल ऑफ इंट्रामोलिकुलर। भाई A भी दे रहा, C भी दे रहा,
ए एंड सी इज द ऑप्शन नंबर 3, वी गॉट इट हियर, राइट। चलो ये हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लिसन हियर बेटा, ये नया क्वेश्चन फिर से दे दिया मैंने। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, मतलब इनकरेक्ट बताना है। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज इंट्रामोलिकुलरली हाइड्रोजन बॉन्डेड। हाँ बेटा, हमने भी देखा है ना कि ये आपका फिनॉल था, ये आपका ऑर्थो नाइट्रो था, इनके बीच में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी। ये तो सही लग रहा है। सेकंड वन, पैरा एंड मेटा नाइट्रोफिनॉल आर इंटरमोलिकुलरली हाइड्रोजन बॉन्डेड। इंटरमोलिकुलरली, सब पैरा तो ठीक है बेटा। देखो ये वाला पैरा आपने देखा है, ये आपका OH ग्रुप था और ये आपका N डबल बॉन्ड O डेटिव बॉन्ड O था। फिर बेटा ये यहां से दूसरा मॉलिक्यूल इस तरह से आ गया था OH, और ये भी आपके पैरा पोजीशन में NO2 है, और इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई। चलता बेटा, पैरा में है। सर मेटा का डाउट है, मेटा का डाउट नहीं है, मेटा में भी होता है। देखो आपका मेटा नाइट्रोफिनॉल है, मतलब फिनॉल इज देयर, और पोजीशन मेटा पे आपको N डबल बॉन्ड O एंड डेटिव बॉन्ड O है। ये मेटा नाइट्रोफिनॉल है बेटा। दूसरा हो सकता है ये H है, ये बॉन्डेड विद O है, फिर ये दूसरी मॉलिक्यूल है, फिर उसका ये मेटा पोजीशन में NO2 है। तो क्या बेटा ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग नहीं बनती है? बन सकती है। और दोनों के दोनों आइटम देखो कहां से आ रहे हैं, बिलोंग्स टू डिफरेंट मॉलिक्यूल। इट इज एग्जांपल ऑफ व्हाट, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। सर 1 एंड 2 तो मुझे सच लग रहा है, सही भी लग रहा है, एंड इट्स ओके। 1 एंड 2 तो सही है। आपका काम है बेटा 3 एंड 4 ढूंढो एंड टेल मी विच इज नॉट ट्रू। 3 एंड 4 देखो। सर ऑप्शन 4 इज इनकरेक्ट। राइट बेटा, दैट मीन्स हम बोल सकते हैं यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर 4 है, व्हाट इज दैट, वाटर इज ए इंट्रामोलिकुलरली हाइड्रोजन बॉन्डेड, ये गलत है। बिकॉज वाटर के बीच में आपने देखा होगा ये आपका वाटर है और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस तरह से आ रही थी, और जब इस तरह से आ रही है तो इनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई बेटा, दिस इज ए इंटरमोलिकुलर, नॉट द इंट्रामोलिकुलर। वेरी गुड, इनकरेक्ट इज द फोर्थ ऑप्शन। ऑर्थो हाइड्रोक्सी फिनॉल, याद है बेटा, बेंजीन रिंग बियरिंग OH ग्रुप कॉल्ड एज ए फिनॉल, राइट। और ये जो आपका ऑर्थो हाइड्रोक्सी फिनॉल है, इट इज ए इंट्रामोलिकुलरली हाइड्रोजन बॉन्डेड। उसमें भी देखो ऑर्थो हाइड्रोक्सी फिनॉल ऐसे होता है, ये रहा बेंजीन, उसके सर पे क्या रहा बेटा ये OH, और ये भी ऑर्थो पोजीशन में ये बैठा हुआ है। तो भाई ये वाला हाइड्रोजन इस O से बॉन्डिंग करा ले, इट इज ए इंट्रामोलिकुलर, ये भी सही है। ओनली वाटर इज ए इंट्रामोलिकुलरली हाइड्रोजन बॉन्डेड, गलत है, राइट। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका। बेटा ये दो क्वेश्चंस दिए, हाइड्रोजन बॉन्ड इज नॉट प्रेजेंट इन ग्लिसरॉल दिया, वाटर दिया, H2S एंड HF। आप जानते हो HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? हाँ बेटा, ये आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग HF में है। उसने ये नहीं पूछा कौन सी, पर है। बेटा वाटर भी आप जानते हो, ये वाटर है और वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग आती है। कैसे? ये वाटर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई। बेटा ग्लिसरॉल ये होता है, अगर आप इथिलीन ग्लाइकॉल ले लो, और वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ ए हाइड्रोक्सी मींस 1,2 डाई OL ले लो, तो बेटा ये सारे जो 1,2 डाई OL होते हैं ना, तो OH ग्रुप होने के कारण इनके बीच में भी बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है, राइट। तो यहाँ पर 1,2,3 मतलब 3 कार्बन स्ट्रेट चेन में जुड़े हो और एक कार्बन पे OH ग्रुप लग गया, देन इट इज हैविंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आई विल शो यू बेटा, ऐसा नहीं कि नहीं, मैं दिखाऊंगा। ये है आपका CH2 का OH है बेटा, ये CH का फिर OH है, फिर ये CH2 का OH है। तो भाई ये इनके बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग आती है, बट कॉल्ड एज ए इंट्रामोलिकुलर। यहाँ भी आ गई, वाटर में भी आ गई, HF में। बट H2S में अगर आप बनाना भी चाहो तो नहीं बना सकते हो, क्योंकि मैंने बोला था हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के लिए H के साथ फोन जुड़ा हो, ये फोन नहीं है, सल्फर है। सो दिस इज द मॉलिक्यूल डज नॉट हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग सैलिसल्डिहाइड। सर सैलिसल्डिहाइड क्या है बेटा? ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड होता है, ऑर्थो हाइड्रो ऑक्सी बेंजल्डिहाइड होता है। सर ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड कैसे ड्रॉ करते हैं? तो देखो बेटा, मैंने तभी भी बताया था, ये ही है, ये आपका OH है, राइट, और आपके पास एल्डिहाइड ग्रुप आएगा, दैट इज C डबल बॉन्ड OH, और इस H और O के बीच में बॉन्डिंग आ गई। सर ये बॉन्डिंग इंटरमोलिकुलर है कि इंट्रामोलिकुलर?
इंट्रामोलिकुलर। राइट सर, पहला तो सही है। उन्होंने नॉट ट्रू पूछा बेटा, तो पहला तो सही है। और आप सब जानते हो बेटा सारे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डेड वाले स्टीम वोलेटाइल होते हैं, तो स्टीम वोलेटाइल भी है। और आप ये भी जानते हो बेटा कि जिनकी इंटरमोलिकुलर और इंट्रा में आपने देखा है इंटर का बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा था, मतलब उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी, दैट मीन्स दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। बेटा इंटर की बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होती है और इंट्रा की मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होती है। दिस इज नॉट ट्रू। फोर्थ ऑप्शन हैव हायर सॉल्युबिलिटी इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। मैंने बताया था बेटा जिसकी टेंडेंसी इंट्रामोलिकुलर है उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक होगा एंड इजीली कैन बी सॉल्युबल इन द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो स्टेटमेंट 1, 2, 3 तो सही है सर, पर स्टेटमेंट नंबर 4 जो दिया है इट इज नॉट द करेक्ट। करेक्ट होने के लिए यहां पर क्या होना चाहिए, लेस मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका भी। बेटा ये थोड़े से क्वेश्चन मैंने दिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन ही मतलब अगर आप प्रिपेयर करो तो आपको टॉपिक क्लियर हो जाएगा। देखो बेटा क्वेश्चन बोर्ड पे लगा के है, दिस ऑल द क्वेश्चन विच इज रिटन ऑन द बोर्ड, एक बार आप देख लीजिए क्या दिया है, ठीक है। पहला ये नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल एसोसिएटेड विद द कॉपर सल्फेट डॉट 5 वाटर मॉलिक्यूल, ये पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। अब ये पहले क्वेश्चन में देखो बेटा मैंने क्या दिया हुआ है, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन हियर, दिख रहा है सबको? हाँ, अब देखना बेटा ये कैसे होता है। बेटा नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल एसोसिएटेड विद द कॉपर सल्फेट डॉट 5 वाटर मॉलिक्यूल इज गिवन एज ए 5, 3, 1 एंड 2। बेटा ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में मिलेगा। एनसीईआरटी में देखो पिंक कॉलम होता है ना, उसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, वहीं से लिया गया है। अगर मैं कॉपर सल्फेट डॉट 5 वाटर मॉलिक्यूल लिखता हूं तो इसको लिखने का तरीका ऐसे होता है बेटा, एक कॉपर के साथ 4 वाटर मॉलिक्यूल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आएंगे। बेटा एक सल्फेट रेडिकल बाहर होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल यहां होगा, इसकी वैलेंसी 2- है भाई, तो इसकी वैलेंसी +2 होगी, इसकी वैलेंसी -2 होगी। बताने का मतलब है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 4 वाटर मॉलिक्यूल इज ए कोवेलेंटली मतलब कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड मेटल से कॉपर से करते हैं, लेकिन एक वाटर मॉलिक्यूल जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर रखा हुआ है इसने इसके साथ में एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाई है। मतलब कितने वाटर मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, तो बोला ओनली 1 वाटर मॉलिक्यूल इज मेकिंग हाइड्रोजन बॉन्ड विद ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो आंसर बेटा इसका रहेगा थर्ड ऑप्शन, ठीक है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल ओनली 1 विच इज प्रेजेंट आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट। ये कॉपर सल्फेट डॉट 5 वाटर मॉलिक्यूल को लिखने का तरीका है। चलो अच्छी बात है बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शो द प्रेजेंस ऑफ इंट्रामोलिकुलर, दिख रहा है ना, दोनों पे दोनों आइटम बिलोंग टू द सेम मॉलिक्यूल हो, दोनों पे दोनों आइटम बिलोंग्स टू द क्या बेटा, सेम मॉलिक्यूल हो। दैट मीन्स अब मुझे यहां पर ये देखना है क्या H2O2 में मुझे इंटर आएंगे कि इंटर आएगा। तो बेटा आप जानते हो हमारे H2O2 का स्ट्रक्चर ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर है बेटा। वैसे ही मैं दूसरा बनाने जाऊं तो ये H है, ये O है, फिर ये O है, फिर ये H है। तो इस केस में अगर मैं बनाने भी जाऊं दूसरा वाटर मॉलिक्यूल बेटा H2O2, तो ये कुछ ऐसे बनेगा, ये O एंड O, उसके साथ H, फिर ये H। भाई ये O और H के बीच में बॉन्डिंग तो बन सकती है, लेकिन ये क्या होगी, बोथ द एटम बिलोंग टू डिफरेंट मॉलिक्यूल, इट इज इंटर मॉलिक्यूलर बनेगा, इंट्रा तो नहीं बनेगा। वैसे बेटा HCN की भी बात करो आप, HCN ये H है, देन C, देन ट्रिपल बॉन्ड N, राइट। इसमें अगर ये मैं H ले लू तो हो सकता है बेटा ये वाला H मेरी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा इससे, किससे बेटा, इससे। तो H और N के बीच में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई, राइट। एक्चुअल में देखा जाए ना बेटा इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन तो बॉन्ड है, अगर वो आपको लग रहा है कि वो नाइट्रोजन से बना लेगा, पर बेटा ये नाइट्रोजन से तो बना लेगा लेकिन ये H कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होती ही नहीं है। तो बात HCN को निकाल दो। H2O2 की बात करो तो इंटरमॉलिकुलर होगा, HCN में बात करो तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही नहीं है। तीसरा सेलुलोज और एसिटिक एसिड, थोड़ा इस पे काम करेंगे बेटा। ये सेलुलोज की बात करो तो ये एक पॉलीमरिक स्ट्रक्चर है, राइट। एसिटिक एसिड की बात करो, एसिटिक एसिड लिखा ऐसे जाता है, ठीक है बेटा,
एसिटिक एसिड लिखा ऐसे जाता है, लेकिन इन्होंने टर्म दे दिया एज ए कॉन्सेंट्रेटेड एसिटिक एसिड। ध्यान से देखो बेटा, इन्होंने जो टर्म दिया है दैट इज व्हाट, ए कॉन्सेंट्रेटेड एसिटिक एसिड दिया हुआ है। और बेटा जब कॉन्सेंट्रेटेड एसिटिक एसिड की बात करते हो तो यहां पर डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड में फर्क आता है। डाइल्यूट हो और कॉन्सेंट्रेटेड में हो तो फर्क आएगा। व्हाट इज दैट, लेट मी एक्सप्लेन यू। एसिटिक एसिड को ऐसे लिखते हैं, ये है बेटा आपका CH3, C डबल बॉन्ड O, फिर बेटा ये OH, पहला वाला। दूसरा देखिए बेटा, ये आपका CH3 है, जुड़ गया C से, ये डबल बॉन्ड O, फिर ये बेटा OH। तो ये वाला H और ये वाले O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये वाला O और ये वाले H में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो लग तो रहा है ये इंट्रामॉलिक्यूलर है, लेकिन बेटा ये कॉन्सेंट्रेटेड है। ऐसी इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ और सिर्फ इसमें देखी जाती है। किसमें बेटा, डाइल्यूट एसिटिक एसिड में देखी जाती है, ना कि कॉन्सेंट्रेटेड में। तो देखो H2O2 में इंटरमॉलिक्यूलर आ गया, HCl में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही नहीं है, कॉन्सेंट्रेटेड में तो नहीं होता। अगर ये डाइल्यूट होता तो इंट्रामॉलिक्यूलर बोल के मैं टिक करा लेता, कॉन्सेंट्रेटेड दिया है भाई, ये भी काम का नहीं है। बचा कौन, अकेला सेलुलोज, इसमें है बेटा इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैन बी सीन इन द सेलुलोज। तो ये याद रखो, एडिशनल क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में नहीं है, पर चीजें समझ लो आप। तो पहला ये हो गया, सेकंड ये हो गया, राइट। कम फॉर दी क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, आपके लिए बोर्ड पे लगा हुआ है। क्या दिया है देखिए, ऑप्शन 3 विच कंपाउंड फॉर्म द पॉलीमर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। अब आपने ध्यान से देखना है, ऐसे कौन से कंपाउंड होंगे जो कि पॉलीमर बना सकते हैं ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लिसन हियर, मैंने अब तक आपको बताया HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, अच्छी बात है, HCl में है ही नहीं, H2S में है ही नहीं, NF3 में भी नहीं है बेटा। तो सिर्फ अकेला बचा कौन, HF। और ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप जानते हो ये ऐसा एक एसोसिएटेड मॉलिक्यूल बनता है बेटा, HF टेकन 6 टाइम्स, ऐसे 6 मॉलिक्यूल टुगेदर वेपराइज हो जाते हैं। तो ये एसोसिएटेड मॉलिक्यूल है, और एसोसिएटेड मॉलिक्यूल को क्या बोल सकते हैं बेटा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए पॉलीमर, राइट। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका भी। बेटा ये 2 क्वेश्चन फिर से लास्ट क्वेश्चन मैंने यहां से निकाले हैं बुक से, बड़े अच्छे क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट अबाउट हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोल रहा है, इनकरेक्ट गलत हो। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल शोज इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अभी भी एग्जांपल देखिए ना बेटा, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल ये वाला, एक बेंजीन रिंग हो, सर पे OH ग्रुप हो, फिर बेटा यहाँ पर N डबल बॉन्ड H2 बॉन्ड हो, इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है बेटा, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है, अच्छी बात है। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल शोज इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये पहला कंसेप्ट है, वेरी गुड, अच्छी बात है। सेकंड बेटा, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज फॉर्म विद इन द सेम मॉलिक्यूल, सही बात है ना बेटा, ये दोनों के दोनों आइटम बिलोंग टू द सेम मॉलिक्यूल है, और उनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो होता है इंट्रामॉलिक्यूलर। सो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज फॉर्म विद इन द सेम मॉलिक्यूल। सेकंड स्टेटमेंट भी आपका क्या है बेटा, सही स्टेटमेंट है, राइट। देयर इज ए नो अदर चांस, मतलब गलत तो हो ही नहीं सकता। सेकंड स्टेटमेंट भी आपका कैसा है, सही स्टेटमेंट है। नाउ कम फॉर द और एक क्वेश्चन दिया है, देखिए स्टेटमेंट नंबर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर फॉर्म पर मॉलिक्यूल ऑफ H2O इन द सॉलिड फेज। बेटा मालूम है वाटर जब आपके सॉलिड फेज में आ जाए, वाटर जब आपके सॉलिड फेज में आ जाए वो होता है आइस, और आइस के फॉर्म में बेटा जो ऑक्सीजन होती है ना वो आपके 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, दैट इज H2O, फिर बेटा H2O, फिर एक H2O और एक फिर H2O। सॉलिड फेज में वाटर मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बनाता है, ना कि 3 बनाता है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट तो बेटा ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। दिस इज द थर्ड ऑप्शन इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। बेटा और एक क्वेश्चन देखो, इंटरमॉलिक्यूलर मतलब बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन द 2 एटम एंड बोथ द एटम बिलोंग्स टू द डिफरेंट मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन आर शोन बाय। सर अमोनिया भी इंटर था आपने देखा, बेटा H2O में भी आपने इंटर था देखा है, और HF भी देखिए बेटा उसमें कैसा है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो आंसर शुड बी व्हाट बेटा, फोर्थ ऑप्शन, दैट इज ऑल ऑफ दिस। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका भी। बेटा अभी ये और कुछ थोड़े से क्वेश्चंस मेरे पास में थे बेस्ड ऑन दी इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट है, पर छोटा सा कंसेप्ट है, बहुत डिटेल में देख रहे हैं हम लोग, बिकॉज मैं चाहता हूं कि उस कंसेप्ट से बच्चा कुछ भी क्वेश्चंस या मिस नहीं करे। बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट मतलब करेक्ट स्टेटमेंट आपको ढूंढना है, करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज लेस वोलेटाइल देन पैरानाइट्रोफिनॉल। आपको याद होगा बेटा ये आपका ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल था,
और ये आपका पैरानाइट्रोफिनॉल है, राइट। बट आपने देखा था पैरा में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी वो स्ट्रांग थी और ऑर्थो में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी वीक थी। भाई जिसकी बॉन्डिंग स्ट्रांग, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, वोलेटिलिटी कम, तो बेटा इसकी वोलेटाइल कम है, इसकी वोलेटाइल ज्यादा है। मतलब क्या बोलेंगे बेटा, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज लेस वोलेटाइल। गलत है बेटा, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज मोर वोलेटाइल रहना, ये गलत है, आपको करेक्ट ढूंढना है। चलो सर, ये अपने काम का नहीं है। ऑर्थो हैज मोर बॉइलिंग पॉइंट, नहीं बेटा, पैरा में बॉन्डिंग आपकी इंटरमोलिकुलर की आ गई और इंटरमोलिकुलर के बॉन्डिंग के कारण जो बॉन्ड होगा उसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी। तो बेटा पैरा की बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, ऑर्थो की कम होगी, तो बोल रहा ऑर्थो की ज्यादा है, ऑर्थो हैज मोर बॉइलिंग पॉइंट। सर ये भी स्टेटमेंट अपने काम का नहीं, गलत स्टेटमेंट है। करेक्ट पूछ रहा है, पैरा हैज मोर बॉइलिंग, सही है बेटा, पैरा के पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरमोलिकुलर की है और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, दैट मींस उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। पैरा नाइट्रोफिनॉल हैज मोर बॉइलिंग पॉइंट देन ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। फोर्थ वाला, ऑर्थो एंड पैरा हैज सेम वोलेटिलिटी, होती नहीं बेटा, जिसकी बॉइलिंग पॉइंट कम है उसकी वोलेटिलिटी ज्यादा है, मतलब ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल की वोलेटिलिटी ज्यादा है देन द पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो राइट, आपका ऑप्शन 3 सही है। फिर यहां पर आ जाइए बेटा, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन मोलर मास ऑफ एसिटिक एसिड 120 है इंस्टेड ऑफ 60 एंड इट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, ये आपके पास रीजन रखे हुए हैं, इंटरमोलिकुलर, इंट्रामोलिकुलर, कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। थोड़ा सोच के बताना बेटा, अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन, बेस्ड ऑन द इंटर एंड इंट्रा के ऊपर हम बता रहे हैं। इट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, सुनो, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन मोलर मास एसिटिक एसिड 120। बेटा एसिटिक एसिड की मॉलिक्यूलर वेट निकाल के देखो आप कितनी आती है, CH3COH, कार्बन कितने 2 है, 12 इंटू 2 24, ऑक्सीजन 2 है बेटा, 16 इंटू 2 32, हाइड्रोजन 4 है, 4 + 4 8 + 2 10, 3 + 2 5 + 1 6, मॉलिक्यूलर वेट तो 60 है और इसकी मोलर मास 120 आ रही भाई इंस्टेड ऑफ 60 आने के बजाय कितनी आ रही, 120 आ रही है। और ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ विच बॉन्ड। बेटा अगर डायमराइजेशन करता है तो इंट्रा, और अगर डायमराइजेशन नहीं करता है तो इंटर। तो यहां लिख सकते हैं बेटा, ये जो आपकी एसिटिक एसिड है CH3C डबल बॉन्ड O एंड देन OH, राइट। फिर बेटा ये वाला देखो आपके O डबल बॉन्ड C, ठीक है, और बेटा ये OH, ये बॉन्डेड विद CH3 और इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग आ गई। सर दोनों के दोनों एटम बिलोंग टू द डिफरेंट मॉलिक्यूल, हेंस बोल सकते हैं ना बेटा, both the atom belong to the different molecule, hence the bonding is called as a intermolecular hydrogen bond, जिसको मैंने डायमराइजेशन फॉर्म में सिखाया था। कैसे बेटा, ये CH3 है, ये C है, ये डबल बॉन्ड O है, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये वाला O, ये वाला H और इसके बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बेटा इसकी मॉलिक्यूलर वेट कितनी आ रही है, 60, दूसरे वाले की कितनी आ रही है, 60 कितनी होगी, 120। लेकिन ये हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच में है, H और O, और दोनों के दोनों एटम बिलोंग टू द व्हाट, डिफरेंट मॉलिक्यूल, hence the bonding called as a intermolecular hydrogen bond. आंसर शुड बी फर्स्ट ऑप्शन। तो याद रहेगा बेटा, एसिटिक एसिड की मॉलिक्यूलर वेट 60 है, बट ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड इट विल फॉर्म द डायमराइजेशन। बेटा डायमराइजेशन का मतलब 2 मॉलिक्यूल एक साथ जुड़ जाए तो डायमराइजेशन, 3 मॉलिक्यूल एक साथ जुड़ जाए ट्राइमराइजेशन, वो आगे बढ़ेंगे। तो डायमराइजेशन से उसकी मॉलिक्यूलर वेट 60 आने के बजाय डबल होगी, कितनी, 120। आंसर शुड बी फर्स्ट ऑप्शन। सर यहां पर आ जाइए बेटा, फोर्थ वाला लास्ट क्वेश्चन, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स वेरी इन द ऑर्डर ऑफ डैश। बेटा एक वाटर है, अल्कोहल है, ईथर है, राइट। सेकंड वन आपको और से दिया गया बेटा, देखो सारे ऑर्डर वाटर, अल्कोहल, ईथर के बीच में ही चल रहे हैं। ऑल द एग्जांपल्स आर इट इज इन बिटवीन वाटर, अल्कोहल एंड ईथर। सोचो विच ऑप्शन इज द करेक्ट ऑर्डर। आपको बताया था बेटा वाटर को ऐसे लिखे जाते हैं, ये वाटर है, थोड़ा ये रब कर दूं मैं, मतलब जगह मिल जाएगी, मैं आपको 4 ऑप्शन बता भी सकता हूं, व्हाट इज दैट एंड ऑल। क्वेश्चन को तो देखो बेटा, अट्रैक्टिव फोर्स वेरी इन द ऑर्डर, मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड देखो भाई, ये आपका वाटर है और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको वाटर के बीच में आ रही है, पहला। दूसरा अल्कोहल आ रहा है, आई होप आपको याद भी होगा, ये अल्कोहल है, हाँ बेटा ये अल्कोहल में ये वाला H हो सकता है, ये वाला O और ये वाला R बन सकता है ना बेटा, अल्कोहल ये भी हो सकता है।
अब ईथर की बात करो, ईथर 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 ईथर, ये रहा आपका ईथर। तो भाई ईथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल ही नहीं है क्या? नहीं है सर, पॉसिबल ही नहीं है। तो ईथर तो वीक होना चाहिए, ये ज्यादा दिया काम का नहीं, ये नहीं है। ईथर कम होना, ये ज्यादा दिया, ईथर यहाँ पर कम है, तो सीधा सीधा आंसर इज सेकंड ऑप्शन। ऑब्वियसली बेटा वाटर मॉलिक्यूल हैज अ टेंडेंसी टू फॉर्म 4 हाइड्रोजन बॉन्ड। अल्कोहल अकेला 2 ही बना सकता है, एक यहां से, एक यहां से, और एक लोन पे 3 भी बना सकता है, नो डाउट। पर यहां पर बेटा 1 भी बनाएगा, 2 बनाएगा, 3 बनाएगा, 4 बनाएगा। ये देखो 1 बनाएगा, 2 बनाएगा, 3 बनाएगा, तो मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर बना रहा है। तो अट्रैक्टिव फोर्स हमारे वाटर में ज्यादा है, तो वाटर हैज अ मोर टेंडेंसी टू फॉर्म द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स वाटर में ज्यादा है देन द अल्कोहल। और ईथर की बात करो ना बेटा, ईथर पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ही नहीं, इट डज नॉट हैव एनी काइंड ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड, राइट। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका भी। बेटा यहां देखिए, नाउ नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इन्होंने जो दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल हैज इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बेटा ये करेक्ट है। अब तक हम इतना तो पढ़ते आ गए कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी और पैरानाइट्रोफिनॉल में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, hence the compound having intermolecular hydrogen bonding is having a higher boiling point than that of intra। जिसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, वोलेटिलिटी कम, मतलब ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल हैज ग्रेटर मोर वोलेटाइल नेचर देन द पैरानाइट्रोफिनॉल। ये सब पढ़ते आए। दूसरा 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, कंफ्यूज करा दिए बच्चों को। सर 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड क्या है बेटा? इट इज नथिंग बट द एक बेंजीन रिंग होगी, उसके सर पे एक C डबल बॉन्ड O और OH होगा, एसिड। सेकंड पोजीशन में भाई OH होगा और इस O और H के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गई। आप जानते हो दोनों के दोनों एटम बिलोंग टू द सेम मॉलिक्यूल, हेंस दिस हाइड्रोजन बॉन्ड इज कॉल्ड एज ए इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अच्छी बात है सर। 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, राइट बेटा। इट इज आल्सो कॉल्ड एज ए सैलिसिलिक एसिड, इट इज आल्सो कॉल्ड एज ए सैलिसिलिक एसिड। हाँ बेटा। और वो जो 2 हाइड्रोक्सी बेंजोल्डिहाइड जो था, इट इज कॉल्ड एज ए सैलिसल अल्डिहाइड था, राइट। तो चलो इसमें तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, मतलब आपका सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। थर्ड में मॉलिक्यूल KHCl2 एग्जिस्ट ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सर इसके बाद में हम इसके बारे में हमने पढ़ा भी नहीं, सोचेंगे थोड़ा। मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट इन ईच वाटर मॉलिक्यूल इक्वल टू 4। मैंने अभी दिखाया ना बेटा, एक वाटर मॉलिक्यूल मैक्सिमम 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। सर ये भी सही है, मतलब गलत स्टेटमेंट तो आपका यही है और आंसर यही है। लेकिन सीखेंगे KHCl2 में इंटरमॉलिक्यूलर आती है या नहीं आती। तो सुनो बेटा, ये आपका KCl है और ये आपका HCl है। सर HCl में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है और KCl में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, क्योंकि दोनों के दोनों मिलके आपको KHCl2 एक कंपाउंड बना के देगा, दैट इज ए आयनिक कंपाउंड बन सकता है भाई। एक्चुअली आयनिक भी नहीं है, इसके 2 फॉर्म आते हैं, ये सॉल्ट एंड ये एसिड। तो KHCl2 आपका एक कंपाउंड बनेगा। और आप जानते हो ना तो HCl में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है बेटा, और ना तो अपने KCl में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज नॉट प्रेजेंट बिटवीन द HCl एज वेल एज द KCl, तो ऑब्वियसली कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होगा ही नहीं। और उन्होंने बोला दिस मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर। ना बेटा, दिस मॉलिक्यूल विल एग्जिस्ट ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लाइक आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। प्लस एंड माइनस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से हाइड्रोजन, मतलब प्लस एंड माइनस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट इसमें आएगा ही नहीं। तो थर्ड ऑप्शन इज योर इनकरेक्ट स्टेटमेंट, राइट। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका भी। बेटा करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इन द फॉलोइंग ऑर्डर पूछा है। स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, स्ट्रेंथ देखो आपको याद आ रहा होगा, मैंने स्ट्रेंथ के बारे में बताया था। क्या था बेटा? A सॉलिड बॉन्डेड विद H, H डॉटेड बॉन्डेड विद B, ऐसे कुछ कंसेप्ट था ना, राइट। तो अगर मैं आपसे बोलूं यहां पर H2O, H2O2, HF एंड H, तो बेटा सीधी सीधी बात है, फ्लोरीन इज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसकी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी। HF यहां पर है, HF यहां पर भी है, HF यहां पर भी है। और आप जानते हो चारों में एक ऐसा कंपाउंड H2S बेटा, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती ही नहीं, तो ये सबसे आखिरी होना। HF आगे, H2S पीछे, अच्छी बात है। HF आगे, H2O2 चलो काम का नहीं है, HF आगे, H2S पीछे। तो आपका आंसर ये हो सकता और आपका आंसर ये हो सकता। अब इन दोनों में देखो बेटा कौन सा आंसर एग्जैक्टली सही है, तो ये डिसाइड करेगा H2O एंड H2O2 बेटा। अब आप जानते हो H2O एंड H2O2 में
H2O has a tendency to form 4 hydrogen bond, but H2O2 has a tendency to form only what बेटा 2 hydrogen bond. जिसकी टेंडेंसी ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की है उसका स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा, तो आई शुड से वाटर हैज द हाईएस्ट स्ट्रेंथ ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग देन दैट ऑफ H2O2, so your answer should come as a 4. आई रिपीट बेटा, आपने कैसे ढूंढा? ये सारे में सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ढूंढो. फ्लोरीन इज द मोस्ट, तो इसकी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, ये तो काम का नहीं है, ये भी काम का है, ये भी काम का है, ये भी काम का है. फिर रही बात सल्फर की, सल्फर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता नहीं, सबसे आखिरी हो. भाई इसमें सबसे आखिरी H2S ये हो सकता, इसमें सबसे आखिरी H2S ये हो सकता, ये भी रूल आउट हो गया. अब इन दोनों में ये तो दो पकड़ लिए, अब ढूंढना H2O2 और H2O में. और आप जानते हो H2O में एक वाटर मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, तो ग्रेटर द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, ग्रेटर द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब वाटर मॉलिक्यूल की हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी देन दैट ऑफ H2O2. Hence the option is 4th will be the correct option, right? स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका भी. बेटा ये जो क्वेश्चन था हमारा करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो कंसेप्ट मैंने बताया आपको, ये कैसे था? इट इज ओनली बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के था. तो आपने देख लिया HF की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा. H2S हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता नहीं है, कम है, तो इसके हिसाब से रूल आउट बाकी को करा लो. 2 रह गया, वाटर की हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा, H2O2 की स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कम, राइट? तो बेटा ये पूरा कंसेप्ट जो हमारा था हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंसेप्ट मैंने पूरा कवर करा लिया केमिकल बॉन्डिंग से. तो मैं चाहूंगा बेटा प्लीज ये केमिकल बॉन्डिंग का जो कंसेप्ट हाइड्रोजन बॉन्ड जो आपको लगता था बहुत इजी भी एंड ऑल, ऐसा कुछ भी नहीं है. उसमें से मैंने सारी डिफिकल्टी लेवल बेटा कॉर्नर क्वेश्चन एनसीईआरटी से उठाया, कॉर्नर क्वेश्चन मैंने कुछ अच्छे रेफरेंस बुक से भी उठाया, एंड मैंने आपको एक ही जगह पे सब कुछ बना के दे दिया है. सो माई रिक्वेस्ट इज दैट प्लीज एक बार इसे बार बार देखो, समझो एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. अपने आप में प्रैक्टिस भी करो बेटा, और अपने आप नोट्स भी बनाते चलो. एंड थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच. अगर आपको मेरा ये काम पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट. और ये मेरी वीडियो बेटा ज्यादा से ज्यादा बच्चों लोगों तक यहाँ पर शेयर कीजिए. थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर.